Hello students, today in this video we are going to explain an essay, Value of Games and Sports or Importance of Games and Sports in Life। आज के इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण ऐसे जो आपके एग्जाम में आता ही है, आप देख सकते हैं पिछले साल के 8-10 साल के पेपर उठाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये ऐसे दिखेगा। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऐसे उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे। वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे का वीडियो हम जारी कर चुके हैं, अच्छे से आप उसको राइट डाउन करके तैयार करें, वो तो आना है। और यदि कभी उसका नहीं आता है तो ये निबंध उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। इम्पोर्टेंट ऐसे की जब बात की जाए तो ये सेकंड नंबर का इम्पोर्टेंट ऐसे है। फर्स्ट में वंडर्स ऑफ साइंस है, सेकंड में वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है। इसको आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस तो आप जानते ही हैं, चाहे कैसा भी खेल कूद हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, वो हमारे तन मन को स्वस्थ रखता है और ये हमारे जीवन में आगे प्रगति लाने के लिए खेल कूद का अपना एक अलग महत्व है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसे हो तो उसकी आउटलाइंस जरूर आप लिखें। एग्जाम में जब भी आप ऐसे लिखने जा रहे हैं तो उसकी आउटलाइंस में वो सारे सब टाइटल हेडिंग आते हैं जो कि आप उस ऐसे में लिखने वाले हैं। इसका एक फ़ायदा यह भी होता है कि जब वैल्यूअर आपकी कॉपी चेक करता है तो जब आप ऐसे लिखते हैं और वैल्यूअर की निगाह आपके ऐसे के आउटलाइंस पर पड़ती है स्टार्टिंग में, तो आउटलाइंस को देखकर वैल्यूअर ये आइडिया लगा लेता है कि आपने कितना अच्छा ऐसे लिखा होगा, कौन कौन से पॉइंट आपके उस ऐसे में है। देखिए बच्चों, ये एक खास बात है कि वैल्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता। जब वो कॉपी वैल्यू करता है तो हर बच्चे की कॉपी का ऐसे वो नहीं पढ़ता है पूरा, वो उसकी मेन चीज़ें देखता है। तो मेन चीज़ें जब वो टाइटल हेडिंग देखता है, कुछ खास बातें जो वो सरसरी निगाह में देखता है, उसका जो वर्ड्स आउटलुक है उसमें एक ये चीज़ भी होती है आउटलाइंस। सबसे पहले वो आउटलाइंस देख लेता है कि आपने जो आउटलाइंस बनाई हैं, जो हेडिंग आप डिस्क्राइब एक्सप्लेन करने वाले हैं ऐसे में, उनमें आपने कौन कौन से टाइटल लिए हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस महत्वपूर्ण निबंध में ऐसे में हम ये आउटलाइंस आपको दे रहे हैं, इन्हीं को हम हेडिंग के रूप में डिस्क्राइब करेंगे। तो आउटलाइंस आप यकीन माने आपको आउटलाइंस ही अच्छे नंबर दिला सकती हैं। जब भी आप ऐसे लिखें तो उसको बिना आउटलाइन बिना हेडिंग की कोई भी ऐसे न लिखें, नहीं तो वैल्यूअर आपका निबंध चेक भी नहीं करता है और फिर वो एवरेज मार्किंग कर देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको माइंड रखें। चलिए आउटलाइंस इस ऐसे में 7 हमने बनाई हैं, तो इसमें कुछ ऐसी आउटलाइंस भी हैं जो आपको कभी किसी गाइड कुंजी या कहीं पर नहीं मिलेंगी। ऐसी आउटलाइंस हम इस ऐसे में दे रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे निबंध को कुछ यूनिक बना करके आपको दें ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और जो भी वैल्यूअर आपकी कॉपी चेक करे उसको लगे कि इस बच्चे ने कुछ डिफरेंट लिखा है। हमारी कोशिश है कि आप एमपी इंग्लिश क्लासेज में पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ डिफरेंट मिले और आपके नंबर भी डिफरेंट आए, आप अच्छे से अच्छा कर सकें। तो ऐसे हेडिंग, ऐसी बातें हम कोशिश करते हैं हर ऐसे में डालने की। वंडर ऑफ साइंस को हमने बहुत अच्छे से आपको वीडियो बनाया है, उस ऐसे को आप जल्द अच्छे से तैयार करें। उसमें बहुत से हेडिंग टाइटल हमने लिए हैं। इसी प्रकार से गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी हम पॉइंट ले रहे हैं आउटलाइंस। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 2 फर्स्ट और लास्ट हेडिंग रहते हैं, इनके बिना कोई ऐसे पूरा होता ही नहीं है। सेकंड जो हम इसमें ले रहे हैं आउटलाइंस आपके, वो है अप्रैल 6 इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स। आपने सुना है कभी ये कि स्पोर्ट्स का जो इंटरनेशनल डे होता है, जैसे टीचर्स डे होता है, हर इंडिपेंडेंस डे होता है, इसी प्रकार से हर काफ़ी चीज़ों का इंटरनेशनल डे भी होता है। तो ये इंटरनेशनल डे कौन घोषित करता है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डे बना रखे हैं तो स्पोर्ट के लिए भी, ताकि सारे देश जो खेल खेलते हैं उनकी खिलाड़ियों में, उन देशों में शांति स्थापना बनी रहे, प्रेम भावना बनी रहे, खेल में एक अच्छी भावना बनी रहे। इसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशन, उसने
इंटरनेशनल डे घोषित कर रखे हैं, तो उसको भी हम इस ऐसे में कवर करेंगे, जो कि 6 अप्रैल है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं। स्पोर्ट्स के लिए इंटरनेशनल डे होता है 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को ये भी है। तीसरा, खेलकूद जो है प्रमोटर ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सोशल सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास के लिए प्रमोट करते हैं खेल, उसका भी महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है उसमें भी, और सोशल जो इंटीग्रेशन होता है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं खेलकूद। स्पोर्ट्स इज कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, स्पोर्ट्स को समझा जाता है एक विश्व भाषा के रूप में, क्योंकि खेल ही एक ऐसी चीज है जो सभी देशों को एक साथ अपने नज़दीक लाती है। आपको पता है कि ओलंपिक खेल होते हैं, तमाम तरह के इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर पूरी दुनिया के कई देशों के अलग अलग खिलाड़ी जब साथ मिलते हैं, उन सब के झंडे फ्लैग एक साथ लगे होते हैं। तो ओलंपिक जैसे गेम जब होते हैं और भी इंटरनेशनल गेम जब होते हैं, तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है ये स्पोर्ट्स का कितना इम्पोर्टेंस है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में काम करता है, वो भी हम इसमें ले रहे हैं। एडवांटेज तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लाभ तो बहुत होते ही हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स बिल्ड कैरेक्टर, खेलकूद चरित्र का निर्माण करते हैं, और आखिर में हम कंक्लूजन कवर करेंगे। तो ये हमारी आउटलाइंस हैं, ये आउटलाइंस हमने सिलेक्टेड बना करके रखी हैं। इनको ये आपका वैल्यूअर जब देखेगा, आप इनको लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। तो पहली लाइन हम ले रहे हैं, आपको जरूर निबंध में कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो और गाइड सीरीजों या और कोई टीचर बताता है उससे कुछ डिफरेंट होगी, उन बातों को हम डालने की कोशिश करते हैं, ताकि इंट्रोडक्शन की पहली या दूसरी लाइन से ही जो वैल्यूअर है आपका निबंध ऐसे पढ़े उसको कुछ डिफरेंट लगे। आप जानते हैं मैक्सिमम निबंध ऐसे जब पढ़ाए जाते हैं, लिखाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी लैंग्वेज कॉमन सी रहती है फर्स्ट सेकंड लाइन, तो कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। आप हमेशा कुछ यूनिक देंगे, कुछ अद्वितीय देंगे वैल्यूअर को, तो निश्चित तौर से आप नंबर भी अद्वितीय ही पाएंगे, यूनिक नंबर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप देखें, सम थिंकर्स लाइक विलियम जेम्स हैव सजेस्टेड दैट वॉर्स अनडाउटेबली डिस्ट्रक्टिव अफेयर्स, कुछ विचारक जैसे कि विलियम जेम्स हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कि जो युद्ध होते हैं, वार्स होते हैं, अनडाउटेबली डिस्ट्रक्टिव अफेयर्स, निसंदेह विनाशकारी घटनाएं होती हैं युद्ध में, शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए मोरल इक्विवेलेंट, परंतु उसको हम स्थापित कर सकते हैं खेल कूद के नैतिक जो जिम्मेदारियां होती है, नैतिक जो गुण होते हैं, नैतिक जो बातें होती हैं, मोरालिटी जो होती है उससे, जैसे कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेल कूद जैसी कुछ नैतिक जो इक्विवेलेंट बातें होती हैं उनसे हम रिप्लेस कर सकते हैं उस युद्ध का जो विनाश होता है उसको। आप जानते हैं कि कई ऐसे देश हैं जिनके आपस में तो राजनीतिक टकराव हैं, पर खिलाड़ी उनके खेलने गेम में जरूर आते हैं, और वो एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे देश में तो आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है मानो तो देशों में गेम नहीं हो रहा है बल्कि देशों में युद्ध हो रहा है। तो ऐसी एक फीलिंग, ऐसी एक स्पिरिट लोगों के मन में रहती है। तो जब ये अपोनेंट विदेश सोच वाले लोग जब आपस में खेल करके भावना अच्छी बना सकते हैं तो बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज़ का, खेल कूद का। तो ये इम्पोर्टेंस है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन लाइफ, खेल कूद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दे प्रोवाइड अस ए गुड एक्सरसाइज टू कीप अस हेल्दी, वे हमें स्वस्थ हेल्दी बनाए रखने के लिए अच्छी एक्सरसाइज सुलभ कराते हैं। टू लीड ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, एक प्रसन्न और सफल जीवन बिताने के लिए फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस इज इंडिस्पेंसिबल, शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती आवश्यक है। इंडिस्पेंसिबल माने होता है आवश्यक, ठीक है। इंट्रोडक्शन को हम और आप देखें इसमें, ए मैन कैन नेवर बी मेंटली स्ट्रांग, कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो सकता इफ ही इज फिजिकली वीक, यदि वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो फिर मेंटली स्ट्रांग तो वो हो ही नहीं सकता। हियर आर टू सेइंग इन दिस रेस्पेक्ट,
इस तारतम्य में दो कहावतें कही जाती हैं। लोग कहते हैं, एक तो है ए साउंड बॉडी हैज ए साउंड माइंड, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। यदि आपकी बॉडी साउंड है, मजबूत है, तो माइंड भी आपका मजबूत होगा, अच्छा होगा। दूसरी कहावत है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। कोई व्यक्ति या कोई लड़का, इस कहावत में जैक एक लड़का है मान के चलें, तो वो सारे काम करता है पर खेलता नहीं है। यानी कोई व्यक्ति काम ही काम करे और खेले नहीं, तो वो फिर क्या कहलाता है? डल बॉय कहलाता है, बुद्धू लड़का उसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो सब काम करो और खेलो नहीं, तो इससे बुद्धू बन जाते हैं। ये इस कहावत का मतलब है। देयरफॉर, इसलिए एवरीबडी शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू हिज हेल्थ। इसलिए हर किसी को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वन कैन मेक हिज बॉडी स्ट्रांग बाय पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कोई भी अपनी बॉडी को खेल कूद में पार्टिसिपेट करके, भाग लेकर के स्ट्रांग बना सकता है। तो ये आप जानते हैं, खेल कूद से हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, हमको शारीरिक लाभ मिलता है, और जब हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो फिर मेंटली स्ट्रांग भी हो जाते हैं। स्कूलों में खेलकूद बहुत जरूरी होता है। हर स्कूल में खेलकूद होते ही हैं। क्यों होते हैं आपको पता है? आपके करिकुलम में, पाठ्यचर्या में खेलकूद को जरूर रखा जाता है। उम्मीद करती है, सरकार भी उम्मीद करती है, स्कूल भी कोशिश करता है, सब लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लें। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये लाइनें आप पढ़ें, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द पर्सनैलिटी फ्रॉम ऑल साइड्स। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, द मेन एम, एम माने उद्देश्य, एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य ये है टू डेवलप द पर्सनैलिटी फ्रॉम ऑल साइड्स। सब तरफ से आपकी पर्सनैलिटी का विकास हो, ये शिक्षा का उद्देश्य है। यानी आपका जो ऑलराउंडर आप बन जाएं, आपका चहुमुखी विकास हो, शारीरिक मानसिक सब तरीके से आपका विकास हो, तो ये शिक्षा का उद्देश्य है। और वो उद्देश्य हमको कैसे मिलेगा? जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त होंगे। और वो कैसे होंगे? जब हम खेल कूद खेलेंगे। तो फिजिकल एंड मेंटल, शारीरिक और मानसिक, बोथ डेवलपमेंट्स आर नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास आवश्यक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आल्सो नेसेसरी टू फुलफिल दिस एम ऑफ एजुकेशन। खेल कूद इस शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, अब हम दूसरे हेडिंग पर आते हैं। अप्रैल 6 इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स। हमने आपको बताया यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है 6 अप्रैल को एक खेल कूद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। तो उसका एक इम्पोर्टेंस बनता है, जब हम किसी बात का ऐसे लिख रहे हैं तो उस दिन की हम बात जरूर करें। कैन वी इमेजिन टू डिस्प्यूटिंग नेशंस सेटिंग स्कोर्स इन अ फुटबॉल मैच? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि दो आपस में झगड़ा करने वाले देश, विवाद करने वाले देश, मान के चल भारत और पाकिस्तान, ठीक है, सेटिंग स्कोर्स, वो स्कोर कर रहे हैं फुटबॉल मैच में 1-2, 2-1, 3-2, उनके स्कोर बन रहे हैं, यानी वो फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। ऐसे देशों के खिलाड़ी जिन देशों का राजनीतिक तौर पर आपस में लड़ाई है, आपस में डिस्प्यूट है, विवाद है उनके, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? यानी खेल कूद में कुछ ऐसी चीज है जो उन देशों को भी आपस में एक करके ला सकती है। कैन वी इमेजिन टू डिस्प्यूटिंग नेशन सेटिंग स्कोर्स इन अ फुटबॉल मैच? बाय सेलिब्रेटिंग अप्रैल 6 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद दिवस घोषित किया गया शांति और विकास को स्थापित करने के लिए। द यूएन सजेस्टेड, यूएन माने यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, सजेस्ट, यूएन ने ये सुझाव दिया दैट स्पोर्ट्स शुड बी प्रमोटेड एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, कि खेल कूद को प्रमोट करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकार के रूप में। ठीक है ना?
फंडामेंटल राइट होना चाहिए हर किसी का। खेल कूद हर व्यक्ति के लिए एक नियम होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट ने नेशन ने इस बात को माना। यूनाइटेड नेशन सजेस्ट दैट स्पोर्ट्स शुड बी प्रमोटेड एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट शुड बी इनकरेज्ड अमॉन्ग द यूथ। और इसीलिए इसको यूथ, जवानों के बीच में, नवयुवकों के बीच में इनकरेज होना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए एज एन इफेक्टिव चॉइस फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। आपका शारीरिक और मानसिक स्वस्थ आपको रखने के लिए ये एक इफेक्टिव चॉइस के रूप में काम करेगा। तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसको माना और 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स घोषित किया। तीसरा जो हेडिंग है आपका, प्रमोटर ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो खेलकूद को एक सोशल इंटीग्रेशन के रूप में माना जाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए माना जाता है। स्पोर्ट इज अ पावरफुल टूल, टूल माने होता है औजार, तो स्पोर्ट एक शक्तिशाली औजार है। टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए, मोबिलाइज, गति देने के लिए, एंड इंस्पायर पीपल, और लोगों को प्रेरणा देने के लिए। खेलकूद एक पावरफुल टूल है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज अ प्रमोटर ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सामाजिक समरसता लाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक विकास के लिए। मोर देन एनी अदर एक्टिविटी, कोई भी अन्य एक्टिविटी से ज्यादा, प्लेइंग इज अ गेम टुगेदर विल स्ट्रेंथन सोशल टाइज। किसी भी अन्य एक्टिविटी से ज्यादा खेल कूद एक ऐसी चीज होती है जो कि सोशल टाइज, सामाजिक बंधनों को एक साथ मिलकर के स्ट्रेंथ देती है, मजबूत करती है, मजबूती लाती है। खेल कूद के द्वारा सामाजिक समरसता भी होती है। चौथा हेडिंग है, स्पोर्ट इज कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। स्पोर्ट को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में कंसीडर, विचार किया जाता है। स्पोर्ट इज यूजुअली कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल माने वैश्विक, यानी विश्व में इसको एक लैंग्वेज के रूप में मान सकते हैं। वन ऑफ द चीफ क्वालिटीज ऑफ अ स्पोर्ट इज इट्स इंसिस्टेंस ऑन नेटवर्क, टीम वर्क। एक जो सबसे प्रमुख जो विशेषताएं हैं खेल कूद की, जो क्वालिटीज हैं, उनमें से एक जो है इसकी टीम भावना, जो टीम वर्क, एक साथ मिलकर के करने का जो गुण है। टीम वर्क के रूप में लोग काम करते हैं। जब 11 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी मैदान में रहते हैं तो मिलजुल करके वो काम करते हैं। और वो जब खेलते हैं किसी देश के लिए, अपने देश के लिए, तो उस समय उनके अंदर देश भावना होती है। ठीक है ना। जब कोई हमारा इंडियन क्रिकेटर खेलता है तो उसकी भावना व्यक्तिगत नहीं होती, वो देश के लिए खेलता है। तो एक टीम वर्क का काम होता है। फेयरनेस, उनके अंदर फेयरनेस, सच्चाई, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है खेलकूद में, तो फेयरनेस रहते हैं, साफ रहते हैं वो। डिसिप्लिन, अनुशासन उनके अंदर आता है। रेस्पेक्ट फॉर द अपोनेंट, जो उनका अपोनेंट है, विरोधी, उसके लिए सम्मान। खिलाड़ी कभी भी अपने विरोधी टीम के खिलाड़ी को एकदम उसका सम्मान करता है वो। ठीक है ना, यही सच्ची भावना होती है, खेल भावना। एंड एडेरेंस टू रूल्स, और नियमों का पालन करना, नियमों को मानना। ये सब बातें खेलकूद की विशेषताएं होती हैं जो खेलकूद में होती हैं। फेयरनेस, डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट फॉर द अपोनेंट एंड एडेरेंस टू रूल्स, ये चीज़ें खेलकूद में बच्चा कोई भी सीखता है। वाइल इट मे नॉट स्टॉप और सॉल्व ए बिटर कॉन्फ्लिक्ट, जबकि ये हो सकता है कि वो रोक नहीं सके जो भी बिटर कॉन्फ्लिक्ट हैं, तेज अंतर्द्वंद हैं, तेज जो विरोध हैं, तीक्ष्ण विरोध हैं दो देशों के बीच में, उन समस्याओं को वो सॉल्व नहीं कर सकता खिलाड़ी। इट कैन बी रिलायबली कंसिडर्ड एज अ फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम फॉर पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। फिर भी खेल कूद के ऊपर ये विश्वास किया जाता है कि खेल कूद एक ऐसा तरीका है जो फ्लेक्सिबल है, एकदम कठोर तरीका नहीं है, एक प्रभावी माध्यम है। किस चीज़ का? पीस बिल्डिंग, शांति स्थापित करने का
और कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन का, और आपस के अंतर विरोधों की रोकथाम का। यदि देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो जब उनके खिलाड़ी खेलते हैं तो लोग भी उनको देखने आते हैं, दर्शक ऑडियंस देखने आते हैं, लाखों लोग इंडिया और पाकिस्तान के एक साथ बैठ कर के मैच देखते हैं, तो कहीं ना कहीं देश भावना दोनों की मिलकर के एक आती है। तो ये पीस बिल्डिंग स्थापित करते हैं, शांति स्थापित करते हैं, कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन विरोध को ये रोकते हैं। तो ये खेलकूद एक बढ़िया माध्यम है, ठीक है ना। पांचवा हेडिंग है एडवांटेज, खेलकूद के लाभ क्या है। देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ टेकिंग पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट। खेलकूद में भाग लेने के बहुत से लाभ हैं। दे डेवलप द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड टीम स्पिरिट। वे हमारे अंदर भाईचारे की, ब्रदरहुड की और टीम भावना को विकसित करते हैं। प्लेयर्स डोंट हैव एनी मैलिस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। खिलाड़ियों में कोई भी मैलिस यानी ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता है, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या धर्म संप्रदाय के आधार पर उनके बीच में कोई ईर्ष्या नहीं होती है। दे लर्न टू कोऑपरेट वन अनदर। वे एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। दे डेवलप इन देम स्पोर्ट्समैन एंड टीम स्पिरिट। उनके अंदर टीम भावना, खिलाड़ी भावना, खेल भावना विकसित होती है। विच हेल्प्स देम टू टेकल वेरियस प्रॉब्लम्स इन लाइफ, जो कि जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने में उनकी मदद करती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच नॉट टू बिकम नर्वस इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। खेल कूद में ये हमें सिखाते हैं खेलकूद कि हम जब डिफ़िकल्टी का टाइम आता है, कठिनाई का सामना जब हम करते हैं, कोई ऐसा मुसीबत का समय आता है तो हम नर्वस नहीं होते हैं। ये खेलकूद हमको सिखाता है। जब हम खेलते हैं, बच्चे जो खेलते नहीं हैं उनका दिल कमज़ोर हो जाता है। एक पढ़ाई के किताबी कीड़ा, एक बुक वार्म जिसको कहते हैं, वो यदि कोई बना रहे और खेले नहीं तो फिर मजबूती नहीं आएगी, तो उसका शरीर और मन सब कमज़ोर रहता है, वो डिसीजन भी अच्छे नहीं ले पाता है। तो कठिनाई, प्रॉब्लम जब फंस जाती है तो उसको पसीना आ जाता है। परंतु खेल कूद खेलने वाले आदमी को इस सब की आदत होती है, वो सीख जाता है। ए रियल स्पोर्ट्समैन इज नेवर एक्साइटेड और इरिटेटेड। एक खास बात ये भी है कि एक वास्तविक खिलाड़ी जो है वो कभी भी एक्साइटेड नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता या कभी इरिटेटेड नहीं होता, कभी चिड़चिड़ाता नहीं है, गुस्सा नहीं छूटता उसको। He plays the game with presence of mind। वो बिल्कुल अपने शांत दिमाग से खेल खेलता है, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में। स्पोर्ट्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ बैड पीपल। दूसरी बात यह है कि खेल कूद विद्यार्थियों को अवसर देते हैं खुद को कंपनी ऑफ बैड पीपल, बुरे लोगों की संगत से बचाने में खेलकूद मदद करते हैं। देखिए, कहते भी है, कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। आप 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर मन नहीं लगता, फिर आप मोबाइल में घुस जाते हैं। मोबाइल में भी आप चीज़ों से जब बोर हो जाते हैं तो फिर आप गलत आदतों की तरफ भी बढ़ सकते हैं। मोबाइल में भी आप मोबाइल का भी मिसयूज कर सकते हैं और अन्य चीज़ों में आप जा सकते हैं, फालतू घूम सकते हैं सड़कों पर, गलियों में। मतलब कुल मिला के यदि आप खेल कूद में बिजी रहेंगे, उस टाइम को खेल कूद में लगाएंगे तो शारीरिक, मानसिक, दिमाग का सब तरीके से आपका सर्वांगीण विकास होगा। तो फालतू घूमने की बजाय या ज़्यादा टाइम मोबाइल में गुजारने की बजाय कम से कम 1-2 घंटे आप खेल कूद के लिए जरूर निकालें। तो बाकी जो भी हमारे शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, खराब चीज़ें उत्पन्न होती हैं, चाहे वो भावना की हों या बीमारी की हों या कोई भी चीज़ें हों, वो खेल कूद से सारी दूर हो जाती हैं। खेल कूद से मतलब भाई मोबाइल का गेम नहीं है, शारीरिक एक्सरसाइज जिसमें हो वो खेल खेलना है। द यंग पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ऐसे यंग लोग जो खेल कूद में भाग नहीं लेते हैं, मे समटाइम्स बिगिन टू टेक नार्कोटिक ड्रग्स विच स्पॉइल देयर लाइफ। वो कभी अपने जीवन में नार्कोटिक ड्रग्स, नशीली दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जो खेलते कूदते नहीं हैं, जो उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। फालतू घूमोगे, इधर उधर घूमोगे, लोग बुरे लोगों की संगत में आओगे तो गंदी आदतें आ जाएंगी। और कभी कभी मैंने देखा है सड़कों पर, दुकानों पर बच्चे भी
बड़ा आश्चर्य होता है कि वो क्या सिगरेट या जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो ये सब करते हैं क्योंकि वो खेलते कूदते नहीं हैं और बुरी संगत में पड़ जाते हैं। छठवां हेडिंग है गेम्स एंड स्पोर्ट्स बिल्ड कैरेक्टर। खेल कूद चरित्र का निर्माण करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स बिल्ड कैरेक्टर, हमेशा वो आपके अंदर एक अच्छी भावना लाएंगे, अच्छा चरित्र का निर्माण करेंगे। खेल कूद दे हेल्प इन मेकिंग गुड सिटीजन्स, वे अच्छा नागरिक बनाने में हमारी मदद करते हैं। दे मेक पीपल प्ले द गेम ऑफ लाइफ ऑनेस्टली एंड डिलीजेंटली, वे लोगों को सिखाते हैं, खेल कूद लोगों को सिखाते हैं ऑनेस्टली, ईमानदारी और मेहनत के साथ में जीवन जीना सिखाते हैं। सच पर्सन्स कीप देयर नेशन यंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इस तरह के लोग अपने राष्ट्र को यंग रखते हैं, हेल्दी स्वस्थ रखते हैं और स्ट्रॉन्ग मजबूत रखते हैं। ये देखिए, जिस देश के युवा नशीली दवाइयों से दूर रहते हैं, बुरी संगत से दूर रहते हैं, उस देश के युवा जब अच्छे होंगे तो देश भी युवा होगा, देश भी जवान होगा। स्पोर्ट्समैन आर द प्राइड ऑफ अ नेशन, खिलाड़ी राष्ट्र का गौरव होते हैं। दीज डेज गेम्स हैव एन इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, आजकल तो खेल कूद का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। दे ब्रिंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर, वे अलग अलग राष्ट्रों को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं, नजदीक लाते हैं। ठीक है ना। आखिरी हेडिंग है कंक्लूजन। वी हैव टू ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर अवर नेशन, हमको अपने देश में, अपने राष्ट्र के लिए प्रगति और उन्नति करना है। फॉर दिस वी नीड हेल्दी स्मार्ट एंड डिसिप्लिन्ड यूथ्स विथ पैट्रियोटिक फीलिंग्स, और इसके लिए हमें आवश्यकता है हेल्दी, स्वस्थ, स्मार्ट, सुंदर और डिसिप्लिन्ड यूथ्स, अनुशासित युवकों की जरूरत है जिनमें कि पैट्रियोटिक फीलिंग हो, देशभक्ति की भावना हो। ऐसे युवकों की हमको जरूरत है जो हेल्दी भी हों। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए ऑल्सो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव टू बी इनकरेज्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में हमको खेलकूद को इनकरेज करना होगा, प्रोत्साहित करना चाहिए। सो आवर गवर्नमेंट शुड मेक ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इजीली अवेलेबल फॉर द पीपल, इसलिए हमारी सरकार को भी सभी लोगों के लिए आसानी से सभी तरह के खेल कूद उपलब्ध कराना चाहिए। आवर गर्ल्स आर लैगिंग बिहाइंड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हमारी लड़कियां लैगिंग माने पिछड़ना, वो खेल कूद में पिछड़ रही हैं, बहुत मात्रा में पिछड़ रही हैं। सो ए स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड इन दिस रेस्पेक्ट, तो हमें इस संदर्भ में अपना एक खास ध्यान देना चाहिए। स्पेशल फैसिलिटीज एंड सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू देम, उनके लिए सुरक्षा और स्पेशल फैसिलिटीज, कुछ खास सुविधाएं बच्चियों को उपलब्ध कराना चाहिए। देयर पेरेंट्स एंड गार्जियंस शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, उनके माता पिता को हमें विश्वास में लेना चाहिए खेल कूद के लिए। स्पेशल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू अवर प्लेयर्स, खास प्रकार की सुविधाएं हमें अपने खिलाड़ियों को सुलभ कराना चाहिए। सो दैट, ताकि दे मे बी एबल टू रेज द नेम ऑफ आवर कंट्री, ताकि हमारे देश का वो नाम रेज कर सकें, ऊंचा उठा सकें इन वर्ल्ड ओलंपिक एंड इन अदर इंटरनेशनल कंपटीशन, चाहे वो ओलंपिक गेम हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो, उनमें हमारे देश का वो नाम ऊपर कर सकें। ठीक है ना। दंगल पिक्चर आपने देखी होगी, तो उसमें भी लड़कियां किस तरीके से प्रोत्साहित करना है, तो वो आप देख सकते हैं। कई फिल्में आमिर खान की, सलमान खान की ऐसी फिल्में आई हैं। तो खेल की भावना को और भी विकसित किया जा रहा है, आप भी खेल कूद करना शुरू करें। तो ये आपका ऐसे ख़त्म होता है। वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको MP इंग्लिश क्लासिक से चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है, हर वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करना फ्री है, सब्सक्राइब करना सरल है। आपके मोबाइल में देखिए वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे, इसको टच करते ही लाल कलर का इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा। इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो चुका है, आपका काम हो चुका है। फायदे बहुत हैं। बगल में बेल आइकॉन को आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, इस ऑल वाले ऑप्शन को आप जरूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थंब इम्प्रेशन दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। और आपको एमपी इंग्लिश क्लासेस के सभी वीडियो जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह के चाहिए और भी जो भी वीडियो आपको देखना है तो आपको अपने मोबाइल में ये प्लेलिस्ट हमारी चैनल के मोनो के साथ में दिखेगी, यहाँ प्लेलिस्ट इसको देखें। इस प्लेलिस्ट को आप दबाएंगे तो सारे सेक्शन हमारे ग्रामर के, राइटिंग स्किल के अलग अलग क्लासों के वीडियो उन प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप उनको खोल करके कोई सी भी वीडियो आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।